चले जी, हम जाते हैं जनाब अपने सेकंड सिस्टम पे। अब वेजेस आवर्स के हिसाब से नहीं बल्कि यूनिट्स के हिसाब से पे होंगी। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जहां मजदूर को ये कहा जा रहा है कि जी आपने जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए ना, आपको पर यूनिट वेजेस मिलेंगी फिर 400 रुपये। ठीक है। अब वो ओवर टाइम लगाए, वो कुछ भी करे भाई, वो यूनिट प्रोड्यूस करेगा और यूनिट पे उसको रेट मिलेगा। अब यहाँ ओवर टाइम प्रीमियम का चक्कर नहीं होगा। ठीक है। अब बताएं सर, उस एक बंदे ने मिसाल के तौर पर ए ने, बी ने और सी ने सर यूनिट्स प्रोड्यूस किए 20, इससे प्रोड्यूस किए 25 और इससे प्रोड्यूस किए से मिसाल के तौर पर 18। तो बताएं इनकी वेजेस क्या होंगी यूनिट से। अब सर हमने वेजेस निकालनी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 400 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 400 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 400 से। तो मुझे बताओ मिस्टर ए, बी और सी को कितने पैसे मिलेंगे। 20 इंटू 400। सर ए को मिलने चाहिए अपने 20 यूनिट्स के आउटपुट के लिए 8,000 रुपये। सर बी को मिलने चाहिए 400 इंटू 20 25, सॉरी याद है सर मेरे पास 10,000 रुपये, क्योंकि इससे ज़्यादा वेजेस इसलिए मिल रहे हैं कि इससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए। 18 इंटू 400, ये आता है सर मेरे पास 7,200। जिसने सबसे कम काम किया उसको सबसे कम वेजेस मिली। ठीक है जी। अब यहाँ पर वेजेस पे हो रही है यूनिट्स के हिसाब से। हायर द प्रोडक्शन हायर द वेजेस। प्रॉब्लम क्या है सर यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, व्हाट इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। नहीं है जी प्रोडक्शन, कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्शन रोक के रखी हुई है, स्टॉक ज्यादा बन चुका है, कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्शन को रोक के रखा हुआ है, या फॉर एनी रीजन प्रोडक्शन रुक गई है। ठीक है जी, क्या करें? वेजेस ही नहीं थे। अपरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है ना कि वेजेस नहीं देनी पड़ेंगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने मजदूरों को कुछ गारंटीड वेजेस पे किया करें, चाहे वो काम करें या ना करें? फिर दूसरा, व्हाट इफ प्रोडक्शन इज, या व्हाट इफ goods are produced quickly and company saves different costs। मिसाल के तौर पर एक बंदा मजदूर लगा हुआ दबादब यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, फुल स्पीड में काम कर रहा है, ना वॉशरूम जा रहा है ना खाना खा रहा है, बेचारा लगा है 8-10 घंटे, आया जितने घंटे में ठोक ठाक के काम करके जा रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस करे कंपनी के लिए। कंपनी की कॉस्ट सेव होगी? नहीं सर, कंपनी तो वेज पे कर रही है यूनिट्स के हिसाब से। नहीं सर, कंपनी के ओवरहेड सेव होना शुरू हो जाएंगे, कंपनी के ओवरहेड सेव होना शुरू हो जाएंगे, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी, कंपनी के पास सर जो फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो उतने ही रहेंगे और यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, कंपनी के बहुत सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री 8 घंटे चलती है, 8 घंटे में पुराना मजदूर 25 यूनिट बनाता था, नया आया फुल झाड़ू मार के काम करता है, जबरदस्त किस्म का मंड के काम करता है, 30 यूनिट बना के चला जाता है। आपके फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उतनी ही रहेगी, क्योंकि बिजली और ये तो ऐसे नहीं होंगे कि जब यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो लाइट तेज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, या ऐसी तेज हो जाएगा। नहीं सर, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऐसी है जो फिक्स रहेगी, मशीन्स की कॉस्ट ऐसी होगी जो सर चलने के ऊपर फिक्स रहेगी, मशीन तो उतने घंटे चलेगी। तो ये पॉसिबल है कि अगर वो ज्यादा काम करे तो कंपनी की कॉस्ट सेव हो, और ये भी पॉसिबल है कि काम हो ही ना और उसको नुकसान हो। तो सर इन दोनों केसेस के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पहली चीज ये कि सर अगर मजदूर के पास काम ही नहीं है, फैक्ट्री के पास काम आया ही नहीं, मजदूर को काम मिल ही नहीं रहा, तो हमको गारंटीड वेजेस वगैरह का सीन कर दें, या मजदूर को हम कहें कि जी जल्दी काम कर दोगे और कंपनी की कॉस्ट बचाओगे तो तुम्हें हम बोनस देंगे, सेविंग बोनस, जितनी कॉस्ट बचाओगे उसका XYZ% हम आपको बोनस के तौर पे दे देंगे। ठीक है जी। तो मुझे बताएं सर, ये अराइज ही कब होता है? ये मामला अराइज ही कब होता है? जब आप प्रोडक्शन की बेसिस पे वेजेस पे कर रहे हो, तो सर आपको गारंटीड वेजेस का ख्याल रखना पड़ता है और एक्स्ट्रा एफिशिएंट लेबर को आपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब गौर तो सुनिएगा मेरे बच्चों, मिसाल दे रहा हूं सर गारंटीड वेजेस की। गारंटीड वेजेस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं सर, दो तरीके होते हैं गारंटीड वेजेस की। ठीक है जी। एक है मिनिमम वेजेस और एक है एड ऑन गारंटीड वेजेस। क्या होती हैं सर, जरा सुनिए।
एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मजदूर है, उसका डे 1, डे 2 और डे 3, ठीक है जी। उसकी वेजेस बन रही हैं, उसने सर पहले दिन 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 200 रुपये के हिसाब से। सर उसने फिर 18 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 200 रुपये के हिसाब से, और आखिरी दिन उसने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 200 रुपये के हिसाब से। सर इसकी जो वेजेस बनती है ना, वो बनती हैं 15 इंटू 200 इज 3000। सेकेंड डे 15 इंटू 18 इंटू 200 इज 3600, ठीक है जी। और फिर 9 इंटू 200 1800, ये हमारी वेजेस हैं। अब मजदूर ने रोना डाल देना कि यार तीसरे दिन तो वेजेस बहुत कम बनी है, तो घर के राशन का भी हिसाब किताब आउट हो जाएगा। तो हमने रख दिया एक मिनिमम वेज। मिनिमम वेज है मिसाल के तौर पर 2500 रुपए का। अब हमने कहा जी जो आपकी जेन्युइन वेजेस बनेंगी आप वही घर लेके जाएंगे, लेकिन अगर जेन्युइन वेजेस मिनिमम वेजेस से नीचे आ रही हुई तो फिर हम आपको मिनिमम वेज पे करेंगे। अब बताएं सर क्या डे 1 पे वो मिनिमम वेज लेके जाएगा हैं? अब बताएं जो उसकी जेन्युइन वेजेस हैं क्या डे 1 पे वो मिनिमम वेज लेके जाएगा? नहीं सर, वो पूरे 3000 रुपये लेके जाएगा, क्योंकि मिनिमम वेज से अमाउंट ज़्यादा बन रही है। फिर दूसरे दिन सर ये 3600 रुपये लेके जाएगा, और तीसरे दिन सर ये 1800 नहीं लेके जाएगा बल्कि 2500 लेके जाएगा। तो सर ये इसकी मिनिमम वेज आ गई। व्हाट इफ के सीन यही होता और एग्जामिनर ये कहता है कि जी मिनिमम वेज एड ऑन है। क्या जनाब? एड ऑन। एड ऑन का मतलब, एड ऑन का मतलब ये कि सर आपने यही चीज कॉपी की, नीचे लेकर आए, पेस्ट की। आप गौर से सुनिएगा, मिनिमम वेज एड ऑन का मतलब क्या है। मैं कहूंगा जी मिनिमम वेजेस हैं 3000, 3600 और 1800, और इसमें ऐड हो रही है, ऐड हो रही है क्या जी 2500 रुपए की वेजेस। ये आपको एडिशनल मिलेंगी हर रोज, चाहे आपका काम हो या ना हो, ये एडिशनल मिलेंगी, एड ऑन। ये कंपेयर नहीं होगा, 2500 एड ऑन मिलेंगी। अब बताओ इसकी वेजेस कितनी है सर? इसकी वेजेस है सर, टोटल वेजेस सर, इसकी वेजेस हैं 5500। सर इसकी वेजेस हैं 2500 प्लस 3600, ये आता है सर मेरे पास 6100। सर यहाँ वेजेस हैं 1800 प्लस 2500, ये आता है जी 4300। अब बताएं सर एड ऑन हो गारंटीड वेजेस तो आप एड ऑन कर लेना, अदरवाइज सर ऐसे भी हो सकता है कि जो वेजेस हैं वो आपको मिले मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज का मतलब ये कंपेयर होगा कि कौन सा देना है, मिनिमम वाला देना है या नॉर्मल वाला देना है, या जो ओरिजिनल वेजेस है वो देनी है, या फिर आपने एड ऑन करके देना है वेजेस को। कर लोगे मैनेज, देख लोगे। इस तरह के दो सिस्टम्स हैं, दोनों एग्जाम में आपको दे सकता है, लेकिन ये एड ऑन का वर्ड आपने याद रखना है। ऐसा सर अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालें, बोनस इंसेंटिव। इसको अगली वीडियो में हम कवर कर लेते हैं ताकि सेपरेट रहे वीडियोस।